कि बिहार को आप औकात कब तक बताइएगा। कब तक बिहार को पैर की धूली समझिएगा आप और नीतीश कुमार, और कब तक आप ब्लैकमेलिंग कीजिएगा दोनों मिलकर। कभी 290 करोड़, कभी गैस प्लान, कभी बिहार आत्मनिर्भर, देश को रसातल में ले जाने वाला लॉकडाउन में अंबानी की संपत्ति में 2.25 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, 2.25 लाख करोड़। और वहीं देश की संपत्ति में 29% की गिरावट हुई, 29%। 15 करोड़ लोगों की नौकरियां और रोजगार दोनों खत्म हो गए, और 40 करोड़ लोगों की रोजगार इस 3 से 6 महीने में जाएगी। बिना नौकरी और बिना रोजगार के कैसे बनेगा आत्मनिर्भर बिहार? ये जुमलाबाजी डेली नीतीश कुमार कहते हैं कि कुछ सहयोग केंद्र का भी बिहार के डेवलपमेंट में है। नीतीश कुमार जीएसटी का पैसा आप ही के मंत्री श्याम रजक ने कहा नहीं देते हैं। नीतीश कुमार रोड का पैसा आप भी ने कहा लौटा देते हैं, और आप उठ के भाग के आ गए थे गडकरी के यहां से। और आप ही कहते हैं, आप ही बोलते हैं कि केंद्र का इकोनॉमिकल कोई योगदान नहीं है, हम अपने संसाधन से बिहार को बना रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी जैसी चीजों के लिए पैर पकड़ के गिरा के मर गए नीतीश कुमार, नहीं मिला। दो 2015 में 1,25,000 करोड़ रुपया पैकेज की घोषणा की, और बाद में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त घोषणा किया, तो 1,60,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं मिला। अभी तक सरकार 2015 के आंकड़े क्यों जारी नहीं किए जो पैकेज घोषित किया था? वो पैसा बिहार का कहां गया? और नीतीश कुमार निर्लजता की सीमा पार कर गए। विशेष राज्य और विशेष पैकेज का क्या हुआ? ये नंदकिशोर यादव बोलते हैं 54,000 करोड़ रुपए रोड और पुल के खर्च किए। वो पैसा कहां है? इसके लिए नंदकिशोर यादव ने कोई पत्र जारी क्यों नहीं की? यह सबसे बड़ा सवाल है। एक भी एनएच नीतीश कुमार, चैलेंज है नरेंद्र मोदी, यूपी से, बंगाल से, अन्य जगह से, यदि पूरा टूटा हुआ ना हो और पुल, आप एनएच और पुल पर क्यों नहीं बोल रहे हो कि क्या स्थिति है? सबसे बुरी परिस्थिति, और नीतीश कुमार भारत सरकार के इंडेक्स पर है, बिहार भ्रष्टाचार में दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा तो जो हर दिन आकर के नीतीश कुमार के साथ, और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बात पूछूं, सबसे ज्यादा मनरेगा का विरोध आप ही ने किया था, पैसा आपने घटाया था। रघुवंश सिंह का याद कैसे आ गया मनरेगा में?
यह सवाल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार गठबंधन की थी, लालू यादव उसमें थे। चुनाव के समय सुशांत और रघुवंश याद क्यों? जितना अपमानित रघुवंश को नीतीश कुमार ने गरियाया और उसके लोगों ने ललन, इन लोगों ने लालू यादव के परिवार और आरजेडी ने रघुवंश बाबू को कितना सम्मान दिया उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सम्मान लालू यादव ने रघुवंश बाबू को दिया 7 जन्म में नीतीश कुमार नहीं दे सकता। 7 जन्म में। मरने के बाद याद आते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को सब कुछ, जीते जी नहीं। लाश पर राजनीति करते हैं दोनों। और नीतीश कुमार को चैलेंज है मेरा, वैशाली से बुद्ध की वो स्थल, वो जिसके बारे में रघुवंश सिंह ने चिट्ठी कहते हैं लिखा, वो आप वहां से जबरदस्ती ले गए और आपका विरोध हुआ। आप राजगीर ले जाना चाहे और पटना में लाके रख दिए। आपको औकात क्यों नहीं होती है लौटा के देने की? वैशाली के धरोहर को नीतीश कुमार ने चोरी किया। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ नालंदा राजधानी है, इसलिए नीतीश कुमार सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और कहीं के नहीं, और वो भी सिर्फ एक जाति के, और जाति में भी परजाति के। दूसरे किसी जात के नेता नहीं बन पाए और न बिहार और बिहारी के नेता बन पाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जितना गंदी राजनीति, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को याद आता है कि हम उसका काम पूरा करिए। अरे नरेंद्र मोदी, सरकार आपकी है, मनरेगा को किसानों के खेत में दे दो, मैं भी डिमांड करता हूं। और मनरेगा के राशि को बढ़ाओ, यह मेरा डिमांड है। जिन बातों को रघुवंश बाबू ने उठाया जब वो मंत्री थे, तब भी उनकी सपना थी, और पहला आदमी था बिहार में जो कहा था रघुवंश बाबू बिहार का मुख्यमंत्री बने, वो पप्पू यादव था। और मैंने कहा था नेतृत्व करे लालू यादव के बाद। लालू यादव के बाद नेतृत्व करने की क्षमता सर्वहारा वर्ग और गरीबों की किसी में थी तो रघुवंश बाबू थे आरजेडी में, और यह सवाल पप्पू यादव ने कहा। और आज वोट की राजनीति के लिए इतना गंदा खेल, लाश पर एमएलसी बनाएंगे जा रहे नीतीश कुमार। इस तरह की घृणा, ये जो चिट्ठी है नीतीश बाबू, इस चिट्ठी का इस्तेमाल मत करिए। आपका चिट्ठी जॉर्ज का है, शरद का है, गफूर साहब का है, रामसुंदर दास का है, लालू यादव का है, रमेराम उदय नारायण चौधरी का है, जीतन राम मांझी का है। आपने जितना लात मारा है ना, सच्चाई है, उतना राजनीतिक में कोई लात नहीं मारा। लेकिन मरने के बाद रघुवंश बाबू याद आ गए। यह सच है कि लालू यादव के परिवार ने रघुवंश बाबू जैसे धरोहर को सम्मान नहीं दे पाए, लेकिन लालू यादव रघुवंश के बगैर अधूरा थे, हैं, रहेंगे। और अपने बुजुर्गों को सम्मान देने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। इसीलिए मनरेगा का डिमांड पप्पू यादव का, अविलंब नीतीश कुमार जिस बुद्ध के सबसे बड़े धरोहर को वैशाली से लाए, कल तक आप वैशाली लौटाएं।
अन्यथा आप राजनीति गंदी खेल मत खेलें। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, नीतीश और नरेंद्र से, हर सूचकांक पर बिहार सबसे पीछे है। 15 साल में क्या हुआ? अगर आप काम किए तो सुशील मोदी के नाम पर लड़िए, जिन्हें सृजन घोटाला किया औकात है ना, आप काम किए हैं तो आप सुशील मोदी के नाम पर मुख्यमंत्री में लड़िए। और नीतीश कुमार, आपने काम किया है तो मैं चुनौती देता हूं, आप अकेले चुनाव लड़िए, औकात का पता चल जाएगा। बस औकात बता रहे हैं ये लोग बिहार को हर दिन। 290 करोड़ फिश प्लानिंग, हमारी सरकार आएगी तो तुरंत किसानों के रोजगार के साथ मनरेगा को जोड़ेंगे बिहार में हर परिस्थिति में। और हमारी सरकार आएगी, वैशाली केसरिया को वर्ल्ड हेरिटेज का पूरी की पूरी पर्यटन विभाग को दुनिया का केंद्र बिंदु बनाएंगे बिहार में। सबसे ज्यादा बजट मेरा पर्यटन विभाग पर होगा और दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान होगी। बिहार को नंबर 1 बनाएंगे सिर्फ पर्यटन स्थान से। जिन किसानों को जिसने मार दिया, वो बात करते हैं किसानों की। ब्याज और सूद उछलने वाला ये सरकार। इसीलिए आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मोदी और नीतीश के सवाल। जी, आरजेडी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि जो रघुवंश बाबू ने पत्र लिखा था वो नीतीश कुमार की साजिश है, पप्पू यादव इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, रघुवंश बाबू ने जो पत्र का जिक्र, अभी पत्र का माहौल बहुत चल रहा है। सर मैं एक बात बहुत क्लियर समझो, पत्र साजिश हो सकता है निश्चित रूप से, लेकिन जो सम्मान लालू यादव ने दिया वो लालू यादव के परिवार नहीं दे पाए रघुवंश बाबू। 47 और 56 के कौज पर रघुवंश बाबू जैसे धरोहर का अपमान नहीं हो सकता। हम नीतीश कुमार से जानना चाहेंगे, आपको इतनी ही औकात है तो एक भी अपराधी को टिकट आप मत दीजिए। अपराधी के नाम पर चिट्ठी शुरू हुई ना, औकात है तो एक भी बालू माफिया, जमीन माफिया और 47-56 वाले को बोलिए नीतीश को टिकट नहीं देने। ये चैलेंज करते हैं। यदि लालू यादव से ये बात करता है ना और रघुवंश बाबू की बात करता है, यदि रामा सिंह के नाम पर रघुवंश बाबू अलग हुए तो हम जानना चाहते हैं क्या नीतीश कुमार, रामा सिंह यदि 47 वाले हैं तो और लोग नीतीश कुमार के क्या सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह है? वो 56 वाले नहीं है। यदि सही माने में रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो ये दोनों पार्टी माफिया को टिकट और 56 और राइफल वाले को टिकट देना बंद कर दे, तब मैं समझूंगा। नीतीश बाबू आपको कितना औकात है, यह पता चल गया कि आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव फिर से लड़ना चाहते हैं। आपकी तैयारी नरेंद्र मोदी के नाम पर है। अरे नीतीश जी, अब आपकी औकात नहीं बची और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी आपको चाहता है और आप नरेंद्र मोदी को आगे कर रहे हो, जिसने देश को नाश किया, जिसने बिहार पे कभी देखा तक नहीं, जीएसटी का पैसा नहीं दिया, बिहार को सर्विलांस कर दिया उसके नाम पर। पप्पू जी, जीतन राम कह रहे हैं कि लालू परिवार के कारण रघुवंश बाबू की जान गई। सर मुझे तो समझ में नहीं आता, ये जीतन राम मांझी जी आईसीयू में बैठ करके रघुवंश बाबू चिट्ठी कैसे लिख दी। और नीतीश जी, आपके 40 विधायक पर 47 और 56 का आरोप है। आपके खुद नालंदा और नवादा में 150 हत्या हुई है कुर्मी
धानुक वर्सेस भूमिहार समाज में, एक बीजेपी में है और एक आपकी पार्टी में है। 40 और बीजेपी के 30 विधायक पर 56 का आरोप है। 30, 40, 30, 70। तो रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो 70 विधायक के 47 वाले को टिकट काटिए और किसी बालू माफिया और को टिकट मत दीजिए। इस विधानसभा में आपकी कितनी सीटों पे तैयारी है? औकात की बात आजकल बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा हो रही है। आखिर बिहार की कोई पार्टी को औकात क्यों नहीं है अकेले चुनाव लड़ने के लिए? क्या आप लड़िएगा अकेले बिहार? तो आपको क्या लग रहा है कि हमको कौन बैठाने के लिए तैयार है? और हमारी औकात नहीं है। हम रंग हैं, जिसकी औकात है उनको बोले। हमारी बिहार में औकात नहीं है क्योंकि मेरा कोई जात नहीं है। बहुत क्लियर। योजना बताया जा रहा है, जो पहली बार मतलब इंडिया में कहीं भी लागू क्या 901 करोड़ का योजना का शुभारंभ किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको अभूतपूर्व बताया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी को नाटकला परिषद में भर्ती हो जाना चाहिए। वो ड्रामिस्ट हैं, उनका जगह नाटकला परिषद में है। 4 दिन के बाद आचार संहिता लगेगा। वो 900 करोड़ कौन सी औकात दिखा रहे हैं? बिहार में रोजगार है नहीं, बिहार में स्कूल है नहीं, एजुकेशन है नहीं। 700 अपराध डेली होता है बिहार में, लगभग हर रोज 700 से ज्यादा अपराध। अपराधी की बात करते हैं, हर पार्टी तो अपराधी को टिकट दे रहा है। नीतीश कुमार उठाए अपने सर मैं दोनों को बोला, और नीतीश कुमार ज्यादा रघुवंश बाबू से प्रेम दिखा रहे हैं मरने के बाद। और उसके पहले कौन कौन बाबा नहीं कहते थे? लटकिया बाबा, कौन बाबा, जितना ब्रह्म बाबा, क्या गाली नहीं दिया नीतीश कुमार। लालू यादव ने तो कभी रघुवंश बाबू को गाली नहीं दी। अब उसके परिवार को कुछ आता नहीं सजोने के लिए, तो उसमें लालू यादव कहां दोषी? तेजस्वी जी तो सर यहाँ पे रो रहा है, रघुवंश बाबू चले गए थे, यहाँ बहुत ज्यादा रो रहा है। सर तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं वो उनसे पूछिए। मैं इतने जानता हूं कि रघुवंश बाबू के विचारधारा पर लालू यादव के बाद का राजद नहीं चला, उसको कुचल दिया। आरजेडी दफ्तर रघुवंश बाबू के पार्लियामेंट को नहीं ले जाने दिया गया। सर सारी साजिश जो बैठल है ना, आचार संहिता लगने के बाद इसको पता चलेगा। सर कांग्रेस और आरजेडी में कोई दबाव नहीं है, केवल बीजेपी और जेडीयू में। पहले तो समझ में नहीं आता है कि हम जात को टिकट नहीं दिए, हम बता दिए आपको। और अभी 150 टिकट बाकी, आप चिंता मत करिए। और जो लड़ने आएगा वो भी सब चेहरा आपको पता चल जाएगा। आपसे खूबसूरत चेहरा मेरे पास है। सर आरजेडी में दबंग नहीं है, बालू माफिया आरजेडी में नहीं है। कांग्रेस सर मैं तो कह ही रहा हूं पूरा है। बीजेपी और जेडीयू का जोड़ा है, आरजेडी और मैंने तो कहा पूरा है। आरजेडी में दबंग थे, इसीलिए ना रघुवंश बाबू आए थे। और उसके लाश पर राजनीति नीतीश कुमार ने बंद कोठरी से शुरू की। और पर्दे के पीछे, इस चिट्ठी के पीछे जदयू का तो खेल है। बारे बार महादलित की हत्या के बाद नौकरी आया है सर। रघुवंश बाबू के प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी ने कोई अमल नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी सुंदर सुंदर दाढ़ी बढ़ावे ना भाई, और क्या आता है उनको। राजद के पोस्टर से तेजस्वी यादव को छोड़कर बाकी सब बड़े नेताओं का तस्वीर जो है वो नहीं है, इससे क्या होगा? निश्चित रूप से वो सही नहीं है। इसीलिए ना दिल बड़ा नहीं, मन बड़ा नहीं। मुख्यमंत्री खुद ही बनेंगे, बना देते रघुवंश बाबू को। जो पप्पू यादव ने सबसे पहले कहा था, ये औकात क्यों नहीं हुई नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार कुर्सी से हटे ना, अब बना दे ललन सिंह को। जीतन राम मांझी और चिराग को तो वो बनाएंगे नहीं, तो विजय चौधरी को बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? रघुवंश बाबू ने जब पत्र लिखा था तो तेज प्रताप ने कहा था कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो
तेज प्रताप जी के बारे में कुछ नहीं कहना, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और नरेंद्र मोदी और नीतीश से आग्रह करेंगे, मुखिया के पास मनरेगा को जोड़ा जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। आपकी कितनी सीटों पर तैयारी रहेगी, किससे गठबंधन कर सकते हैं? ये सब बोल चुके हैं, अब नया आए हैं। और कुछ है? नहीं ना। धन्यवाद।